बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ताओं की आज अहम बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें हरियाणा बीजेपी के सभी प्रवक्ता शामिल होंगे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव की ओर से बैठक ली जा रही है। एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन भोपाल खत्री होंगे शामिल। हाई कोर्ट से आर्थिक सामाजिक अंकों पर जो फैसला आया है उसको लेकर भी खबर है कि बातचीत हो सकती है। बीजेपी प्रवक्ताओं की आज दोपहर 12 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको यह भी बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से यह बैठक होने जा रही है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव बैठक लेंगे और उसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है। मीडिया में किस तरह से पक्ष रखना है इन तमाम मुद्दों को लेकर, उसको लेकर भी संभवतः बातचीत हो सकती है। गौरतलब है कि कल ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो सरकार 5 अधिक अंक दे रही थी सरकारी भर्तियों में, उसको दरअसल कोर्ट ने खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दिया है। और अब इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ लगातार सत्ता पक्ष की ओर से भी इस मुद्दे पर पलटवार किया जा रहा है, जवाब दिए जा रहे हैं। और आज दोपहर 12 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी प्रवक्ताओं की। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, आज जो बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक होने जा रही है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्या कुछ एजेंडे आज की बैठक में होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक और सामाजिक आधार पर 5 नंबर जो है वो हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों में दिए जाते थे। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला दिया है और हाईकोर्ट ने इन 5 नंबरों के दिए जाने को असंवैधानिक दिए जाने को खारिज कर दिया है। इसके बाद जो है वो इस मामले में वो विपक्ष खासतौर पर सरकार पर हमलावर है। लेकिन भाजपा का आरोप है कि एक भर्ती रोको गैंग जो है वो हरियाणा में काम कर रहा है। रोकेंगे आपको, एक बार आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव जी खुद जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जवाहर यादव जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। जवाहर यादव जी, कल एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से आया है, उसके बाद हलचलें प्रदेश में बढ़ गई हैं, कुछ बयानबाजी भी सुनाई पड़ रही है। इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रवक्ताओं की बुलाई जा रही है। क्या माना जाए, किस तरह से रणनीति आप तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का निर्णय के पर किसी भी कर्मचारी की कोई नौकरी नहीं जा रही है। एक भी कर्मचारी इससे बाहर नहीं हो रहा है। जो भर्ती रोको गैंग है उसने ये फैलाना शुरू किया कि 12,500 कर्मचारी इससे बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक भी कर्मचारी इससे बाहर नहीं होगा। हम इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसलिए जा रहे हैं कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं थी, हम जो आगे जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वो 5 नंबर दोबारा से उन लोगों को मिलते रहे जो कि आगे नौकरी लेंगे। तो इसलिए ये कहना कि इस पर किसी भी वर्तमान भर्ती का कोई जो कर्मचारी है बाहर हो जाएगा, ये केवल भर्ती रोको गैंग द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके ऊपर हम रणनीति बना रहे हैं। 12 बजे हमारी मीटिंग है जिसमें हमारे सभी प्रवक्ता जुड़ेंगे, हमारे पूर्व चेयरमैन भोपाल खत्री जी उसमें जुड़ेंगे और सारे, और दूसरा हमारे टेक्निकल जो वकील हैं, वकील भी इसमें जुड़ेंगे। जो ये ऑर्डर वास्तव में क्या है, किस पर लागू होगा, कब लागू होगा, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग की जाएगी, जिससे भर्ती रोको गैंग को हम एक्सपोज कर सके। जवाहर यादव जी, आपका विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से पैरवी ठीक तरीके से नहीं की गई, इस वजह से भी कोर्ट की ओर से फैसला आया है। ये तो खिलाफ ही गए हैं, विपक्ष तो इसमें खिलाफ ही गया है ना। इसके लिए ये जो भर्ती रोको गैंग है, ये वही तो है जो इस भर्ती को रुकवाना चाहता है, इन भर्तियों को। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी उनकी हरियाणा के युवा जानते हैं कि कौन सा गिरोह ऐसा है जो हरियाणा में भर्तियों को लटकाना चाहता है, रुकवाना चाहता है। तो लोग हैं, आइडेंटिफाई लोग हैं, नाम से जानते हैं, पार्टियों से जानते हैं जी। तो हरियाणा के युवा उनको सबक सिखाएंगे इस बार आने वाले विधानसभा में, जिन्होंने केवल भर्ती रुकवानों को अटकाने का काम किया। एक और सवाल जवाहर यादव जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा इस पूरे मुद्दे पर। इस नैरेटिव को आप कैसे रोकेंगे फिर? नहीं, हमें कोई झटका नहीं लगा। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय बंद है, जुलाई में खुलेंगे, जुलाई में खुलते हम इस पे जाएंगे। इस भर्ती से कोई व्यक्ति, इस निर्णय से कोई व्यक्ति बाहर नहीं हो रहा। जब कोई व्यक्ति इस निर्णय से बाहर नहीं हो रहा है तो फिर किसी को झटका लगा ही नहीं।
और दूसरा, अभी हम चुनाव से पहले एक बड़ा नंबर और भर्तियों का जारी होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी जल्दी। जी जवाहर यादव जी, एक आखिरी सवाल और जी आप बात पूरी कीजिए सर। हाँ, जिसमें बड़ा नंबर है, टीजीटी का भी है और ग्रुप डी का भी है। ये भर्तियां जल्दी बड़ा नंबर होगा जो कि 5 डिजिट से ऊपर होगा। क्या कोई वैकल्पिक रास्ता भी जवाहर यादव जी सरकार के ध्यान में है, ताकि इस आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको दोबारा से शुरू किया जा सके? ये विषय अभी माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय जाएगा जी। तो इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं जी। लेकिन आपने जवाहर यादव जी एक बात साफ कर दी है कि इस फैसले से किसी की भी नौकरी जाने वाली नहीं है, जिस तरह की बातें कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भर्ती रोको गैंग जो फैला रहा है कि एक व्यक्ति की भी नौकरी नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिए। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस लड़ाई को हम आगे सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेंगे। परंतु उन्होंने भी ये दिखाया कि कहीं एक भी व्यक्ति की भी नौकरी इस निर्णय से नहीं जा रही है, कोई भी इससे प्रभावित नहीं हो रहा जो कर्मचारी लगा हुआ है। जी जवाहर यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव जी खुद हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एक बात जो पूरी तरह स्पष्ट की है वो ये है कि इस फैसले से किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है। लगातार इस तरह की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। दोपहर 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा बीजेपी प्रवक्ताओं की भी होने जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है, भर्ती रोको गैंग कह के संबोधित किया है। पवन सिवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पवन, खुद जवाहर यादव ने भी एक तरह से साफ कर दिया है, बीते रोज भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्थिति को साफ करने का प्रयास किया था। यानी ये जो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, इससे इतना तो समझ आ ही रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार और बीजेपी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है वो जवाहर यादव बात कर रहे थे, उसे साफ है कि इससे पहले हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, वो भी कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बन चुका है जो भर्तियों को अटकाने और लटकाने का काम कोर्ट में ले जाकर करता है। अभी जवाहर यादव भी उसी बात को दोहराते हुए नजर आए हैं। उनका यही आरोप है कि भर्ती रोको गैंग जो है वो इस तरीके से सरकार की छवि खराब करने के लिए जो एक भ्रम फैला रहा है कि कई युवाओं की नौकरी चली जाएगी, जबकि नौकरी किसी की भी नहीं जाएगी। इस आदेश के चलते नौकरी फिलहाल किसी की जाने वाली नहीं है और मामले में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये जवाहर यादव ने बड़ी जानकारी दी है। यानी साफ है कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले के ऊपर अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रही है। तमाम जो टेक्निकल पहलू है इस मामले के, उनको देखकर पूरी जो है वो कानूनी रायशुमारी के बाद जो इस मामले में हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती हुई नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया पवन, आपका इस पूरी बातचीत को जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कई अहम बातें इस पूरी बड़ी खबर को लेकर सामने आई हैं। पहला ये कि किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है। दूसरा ये कि इस मुद्दे को लेकर अब जो सरकार है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, यानी जुलाई के महीने में जिस तरह से जवाहर यादव जी की ओर से खुद बताया गया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे इस मुद्दे को लेकर और वहां पर इसे चैलेंज किया जाएगा। एक और बात आपको यह भी बता दें कि दोपहर 12 बजे करीब 2 घंटे के आसपास बाद इस मुद्दे को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक होगी। ऑनलाइन माध्यम से होने जा रही मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ होगा देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा।